रास्ते जहाँ मंजिल वहाँ। जी हाँ, ये कार्यक्रम लेकर मैं आ रही हूँ आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM पर। कब आ रही हूँ? जी ज़रूर सुनिए, संडे सुबह 11 बजे और इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट होगा संडे ही शाम 5 बजे, जिसमें प्रशांत पाल के द्वारा लिखी पुस्तक से आपको करियर गाइडेंस के बारे में बताया जाएगा। तो सुनना ना भूलें। रास्ते जहाँ मंजिल वहाँ, कहाँ? आपके अपने चेतना रेडियो 90.4 FM पर। मिलते हैं संडे सुबह 11 बजे। हर इंसान प्रतिभाशाली होता है, लेकिन अगर आप किसी मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से आंकते हैं तो वह यह मानते हुए अपना पूरा जीवन जिएगी कि उसे कुछ भी नहीं आता है। ये विचार थे अल्बर्ट आइंस्टाइन के। जी हाँ, सभी बच्चे अपने आप में जीनियस होते हैं और हम हमारे बच्चे को जीनियस बने रहने में मदद कर सकते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM पर। हमारे देश में करियर प्लानिंग को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि हमें देना चाहिए। आमतौर पर छात्र से अगर अब पूछा जाए तो डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, पुलिस, आर्मी आदि जैसे प्रसिद्ध करियर विकल्पों में ही वो अपना करियर ढूंढने की सोचता है। ज़्यादातर छात्र बिना किसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बस डिग्री, डिप्लोमा की पढ़ाई करते रहते हैं और वास्तव में उन्हें करना क्या है या उनकी रुचि क्या है उसे वह कहीं पीछे छोड़ देते हैं तथा वह किसी भी रोज़गार के लिए उपयुक्त आवश्यक स्किल्स नहीं सीख पाते। और यही कारण है कि हमारे देश में 80% से अधिक ग्रेजुएट्स रोज़गार योग्य नहीं है। हम कह तो देते हैं जी पढ़ा लिखा है, मगर रोज़गार योग्य नहीं होते। इस समस्या का कुछ कारण है और यही खोजने के लिए प्योर इंडिया ट्रस्ट के सहयोग से प्रशांत पाल ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2000 से अधिक छात्रों के साथ बातचीत की और 2 मूल कारणों का पता लगाया। पहला, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच विभिन्न लोकप्रिय करियर विकल्पों के बारे में जागरूकता की कमी होना और दूसरा, विद्यालय स्तर पर करियर मार्गदर्शन का अभाव जो छात्रों को उनकी रुचि से संबंधित करियर का चयन करने में मदद कर सकता है। और शायद यही समस्या को दिमाग में रखते हुए उन्होंने 100 सबसे लोकप्रिय करियर विकल्पों के आदित्य चार्ट्स बनाए और उनके आधार पर व्यापक करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम तैयार किया तथा छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच 100 सबसे लोकप्रिय करियर विकल्पों के बारे में जागरूकता पैदा करने का काम शुरू किया। ये जो करियर मार्गदर्शन का कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि स्कूल की दीवारों पर उन्होंने 100 करियर विकल्पों के चार्ट चिपकाए, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया, अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा फ़ोन पर करियर मार्गदर्शन यानी करियर काउंसलिंग उपलब्ध करवाए, छात्रों को उनकी ही लिखी हुई एक किताब 100 करियर विकल्पों की पुस्तक वितरण भी की। 10वीं कक्षा के बाद मेधावी छात्र जितने होते हैं लेकिन परंतु किसी न किसी तरीके से आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों से हैं, उनको उन्होंने छात्रवृत्ति भी उपलब्ध करवाई है। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको उनकी ही लिखी हुई पुस्तक उज्जवल भविष्य के लिए 100 करियर्स से कुछ बिंदु आपके समक्ष हम पेश करेंगे। ये पुस्तक का उद्देश्य है कि वे उन छात्रों को लाभ मिले जिन्हें अपने स्कूल में औपचारिक करियर मार्गदर्शन या सलाह नहीं मिली है, शिक्षकों के करियर ज्ञान को बढ़ाने के लिए ताकि वे अपने छात्रों को मार्गदर्शन भी दे सकें और ऐसे करियर चुनने में मदद कर सकें जिसमें छात्र वास्तविक रुचि लेता है,
क्योंकि ये चीज़ एक शिक्षक से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। माता पिता एवं अभिभावकों के बीच 100 तरह के करियर विकल्पों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, ताकि वे अपने बच्चे को ऐसे विषय चुनने में मदद कर सकें जो उनके करियर के लक्ष्य के अनुकूल हो। ये पुस्तक प्रशांत पाल के द्वारा लिखी गई है, जो कि बच्चों को अपने करियर कैसे चुनना है, उसमें मदद कैसे मिल सकती है, उस बारे में लिखी हुई है। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं, प्रशांत पाल जी का जन्म राजस्थान के करौली जिले के एक छोटे से गांव मनोहरपुरा में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी विद्यालय से ही ली, जहां 1 से लेकर 5वीं तक के सभी 100 से ज़्यादा विद्यार्थी को एक ही शिक्षक पढ़ाते थे। ज़्यादातर जितने लोग थे उस गांव के, उन्हें ये नहीं पता था कि शिक्षा का महत्व आखिर है क्या। इसीलिए देखा गया था कि अधिकांश छात्र 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे और घर का ही कोई काम करते थे, और इसीलिए शायद उनके गांव में साक्षरता दर कम भी थी। प्रशांत पाल जी की माँ एक शिक्षित महिला थी और शिक्षा के महत्व को भली भांति जानती भी थी। इसीलिए वह यह जानती थी कि शिक्षा कैसे मिलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा कैसे जीवन बदल देती है, इसका उन्हें पूर्ण आभास था। उन्होंने लगातार अपने परिवार में तीनों, प्रशांत पाल जी, उनके बड़े भाई और छोटी बहन, पढ़ाई को लेकर कभी कोई समझौता नहीं किया। इसीलिए वे आगे बढ़ते गए और पढ़ाई अपनी पूरी करते गए। अपने प्रोफेशनल जीवन में उन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के कारण बड़ी तेज़ी से सफलता प्राप्त की और उच्च पद पर आगे बढ़े। 2011 में फिलीपींस देश की राजधानी मनीला में काम कर रहे थे जब अन्ना हज़ारे ने भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। तब अन्ना हज़ारे की लगन और विचारों से वे प्रभावित हुए और उन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित हुए कि मुझे ऐसा क्या काम करना चाहिए जिसमें मुझे आनंद आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रशांत पाल जी को ये लगी कि ऐसे करियर की तलाश शुरू की उन्होंने जिसमें नई सोच, लगन और मेहनत से ज़्यादा अच्छा काम कर सकें। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि वह एक ऐसा काम कर रहे हैं जो जुनून और व्यक्ति के मेल नहीं खाता। इसीलिए उन्होंने सन 2012 में भारत लौटे और 2013 में प्योर इंडिया ट्रस्ट की शुरुआत की। अतः देश सेवा में संपूर्ण योगदान के लिए उन्होंने 2017 में अपने आकर्षक एवं सफल कॉरपोरेट करियर को छोड़ दिया और अब वह गरीब लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही हैं, जिसमें उन्हें काफ़ी खुशी भी मिल रही है। यह पुस्तक आपको 100 करियर के बारे में स्पष्टता प्रदान में। अब जैसे बच्चे की उम्र इतनी बड़ी नहीं होती कि वह अपना अच्छा सा सोच सके। हम बात लेते हैं विद्यालय शिक्षक की। 10वीं के बाद अगर आप इस लाइन में इस तरफ जाना चाहेंगे तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में कुछ जानकारी आपके समक्ष पेश कर रही हूँ। देखिए, शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो सरकारी या प्राइवेट कोई भी स्कूलों में पढ़ा रहा है, वो छात्रों को पढ़ाता है। शिक्षक का पद समाज में बहुत ही सम्माननीय होता है और वे राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। शिक्षक के लिए अपने ज्ञान को समय के साथ बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। क्यों? इसीलिए ताकि वे अपने छात्रों को सही मार्गदर्शन दे सकें। एक शिक्षक बनने के लिए आवश्यक योग्यता, अगर आप प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप किसी भी विषय में 12वीं पास करें। डिप्लोमा इन एजुकेशन, जैसे हम राजस्थान में BSTC नाम से जानते हैं, में प्रवेश लें। प्रवेश के लिए आपको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और फिर कोर्स पूरा करना होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि सरकार द्वारा आयोजित राज्य शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा पास करें
और अगर आप मिडिल स्कूल यानी किसी विद्यालय, सरकारी विद्यालय के शिक्षक जो कि 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा में शिक्षा देता है, ऐसे शिक्षक बनना चाहते हैं, उसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करें, बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड में प्रवेश लें। प्रवेश कैसे लेंगे? प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप वह कोर्स पूरा करें। सरकार द्वारा आयोजित राज्य शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा पास करें। ये जो है यानी प्राइमरी टीचर और मिडिल टीचर, ये प्राइमरी स्कूल्स के शिक्षक और मिडिल स्कूल के शिक्षक, ये अगर सरकारी शिक्षक बनते हैं तो इनकी सैलरी राज्य सरकार अपने वेतन व्यवस्था के आधार पर देती है और निजी विद्यालय के शिक्षक अपनी सैलरी अपनी योग्यता, ज्ञान और पढ़ाने की कला के आधार पर पाते हैं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रास्ते जहां मंजिल वहां। आशा नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप अपने सुझाव या कोई प्रश्न आपके मन में है तो ज़रूर हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7597232022। मिलते हैं अगले संडे सुबह 11 बजे। तब तक के लिए बाय।